गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो फिजिक्स की जो क्लासेस जो चली हुई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की चली हुई हैं और लास्ट के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V अगर मेंटेन करता हूं और लेंथ अगर उस कंडक्टर की L है तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। हायर पोटेंशियल से कौन सी तरफ होती है बेटा? लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट जब कंडक्टर के अंदर सेटअप होती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेटा ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ तो उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कॉलिजन होता है विद द एटम्स, मेटल आयंस, अदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोजिशन जो मिलती है डियर स्टूडेंट्स वो कंडक्टर के अंदर मिलती है। कंडक्टर के अंदर भी मिल सकती है, सेमीकंडक्टर के अंदर भी मिल सकती है और इंसुलेटर के अंदर भी मिलेगी। कितनी मिलेगी? कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी? ये चीज हमारी अगली क्लासेस में डिस्कस होंगी। सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है पिछली क्लासेस का कि जो अपोजिशन जो ऑफर्ड जो होती है किसी कंडक्टर के द्वारा डियर स्टूडेंट्स वो अपोजिशन जो ऑफर्ड जो होगी टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को, वो डियर स्टूडेंट उस अपोजिशन को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इट मींस हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हिंड्रेंस मतलब है डियर स्टूडेंट्स एक रुकावट। क्या बेटा? रुकावट। एक हिंड्रेंस प्रोवाइड होना टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये बेसिकली डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम क्लासेस करेंगे और थोड़ा सा हम ओम्स लॉ जो हमने जो पढ़ा हुआ है उसके जो ग्राफ हैं वो किस तरीके से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये चीज आज की क्लास में हम बेटा सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो फर्स्टली मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा? तो आज की जो क्लासेस का जो मेन जो फोकस है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लासेस का। हमें ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन करना है। ओम्स लॉ कहता क्या डियर स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और लेंथ अगर डियर स्टूडेंट फिक्स है, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन कंडक्टर डियर स्टूडेंट्स अगर वो कैसी है बेटा? फिक्स्ड है, इज फिक्स्ड। तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो पास जो करता है डियर स्टूडेंट्स उस कंडक्टर में से वो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। और हम ये कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? I के। तो प्रोपोर्शनलिटी जो हम हटाते हैं तो बेटा क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट यूज करते हैं RI। इस R को हमने डिफाइन कर चुके हैं। इस R को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो V अपॉन में I, तो R इक्वल टू V अपॉन में I है। मतलब V अपॉन में I का जो रेशियो होता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ में बताया गया है डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लासेस के अंदर बेटा हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर है बेटा ये, ठीक है? और ये कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा? R है।
तो मैं लिख देता हूं ए पीस ऑफ कंडक्टर, ए पीस ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, ए पीस ऑफ कंडक्टर का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पर कंडक्टर को शो कराने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से ये मैंने लगाया हुआ है। और ए पीस ऑफ जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स क्या है, आर है। तो इस पीस ऑफ कंडक्टर के लिए जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसके लिए हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब v अपॉन में जो i का जो रेशियो जो होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, v के। इट मींस मुझे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट भी पास कराना पड़ेगा। दूसरा डियर स्टूडेंट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, करंट को भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, एक आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर किस में लगता है बेटा, ऑलवेज पैरेलल में लगता है। इट मींस मैं इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजरमेंट करूंगा तो मैं पैरेलल में क्या लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा इस तरीके से। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ए और बी एंड के अक्रॉस में, मतलब यहां मैं कह सकता हूं पी क्यू जो एंड है, पी क्यू कंडक्टर के अक्रॉस में क्या मेजरमेंट करेगा डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए, किसकी रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए बेटा, करंट को मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, मेजर्ड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे बेटा, एक आपको पता है कौन सी डिवाइस होती है, एमीटर होती है। इसको हमेशा किस में लगाते हैं बेटा, हम इन सीरीज के अंदर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर इन सीरीज के अंदर एक एमीटर लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स वो ड्राइव हो सके, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके, उसके लिए मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। सेल और बैटरी मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, या मान लेता हूं मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है बेटा, बैटरी लगा दी। अब बैटरी को मैं बार बार चेंज ना करूं, बैटरी को मैं बार बार चेंज ना करूं, वोल्टेज को चेंज ना करूं, इस सेल के पोटेंशियल को मैं चेंज ना करूं, और कंडक्टर के अक्रॉस में मैं कंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज को मैं चेंज कर दूं और करंट की रीडिंग को नोट करूं। अब कहेगा ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, जब आप 3 वोल्ट की लगाओगे या 5 वोल्ट की लगाओगे या 6 वोल्ट की लगाओगे तभी तो V चेंज होगा, तभी I चेंज होगा। अब सर आप ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने फिक्स कर दिया, तो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द सेल और बैटरी we can change, we can increase or decrease the value of the current in the circuit with the help of the rheostat, with the help of the rheostat। आपको मैं ये चीज बता चुका हूं कि करंट जो रहता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रेजिस्टेंस के। इट मींस अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा तो आई क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, और आर अगर डिक्रीज होगा तो बेटा आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इट मींस वी को तो मैंने कांस्टेंट कर रखा है ना, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो करंट रेजिस्टेंस को चेंज करके डियर स्टूडेंट्स मैं करंट को चेंज कर सकता हूं। अगर करंट चेंज होगा तो डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज की रीडिंग भी नोट कर सकता हूं मैं। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ रहा होगा, रीडिंग क्या आ रही होगी वोल्ट मीटर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी डिवाइस यूज करूंगा जो बेसिकली विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ सेल और बैटरी वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है बेटा, तो वी शुड यूज ए रॉस्टेट। बेटा क्या यूज करेंगे, एक रॉस्टेट यूज करेंगे। इस तरीके का रॉस्टेट होता है। रॉस्टेट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे।
ठीक है बेटा, और यहाँ पर इस एंड को हम देंगे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक आई थिंक मुझे यहाँ पर पहले इसको ऑन और ऑफ करने के लिए अगर मैं डायग्राम को अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या लगानी पड़ेगी बेटा, एक की भी यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं की यूज करूंगा, स्विच यूज करूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं की लगाना चाहता हूं तो की से मैं करंट को ऑन और ऑफ कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। डियर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मतलब सर्किट को ओपन और ब्रेक डाउन कर सकता हूं। फिलहाल इस कंडीशन पर स्विच है, ये स्विच इस कंडीशन पर है डियर स्टूडेंट्स कि बेसिकली इस करंट, इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये मैं बता देता हूं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है या इसको हम बोल सकते हैं रोस्टेट बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसका एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अभी तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इसको मैं फिर इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द रोस्टेट वी कैन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज, करंट इज आल्सो चेंज। ठीक है बेटा, ये हमारी हो गई बैटरी, हो गई बेटा, क्या हो गई, बैटरी। ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया बेटा हमारा एमीटर हो गया, और ये हो गया बेटा हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी। ठीक है बेटा, तो आप लोगों से कभी कभी डायग्राम इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर x लिखा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको y लिखा मिल जाएगा, यहाँ पर आपसे z लिखा मिल जाएगा, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों से हो सकता है यहाँ पर a लिखा मिल जाए, और यहाँ हो सकता है डियर स्टूडेंट्स b लिखा मिल जाए। तो आप लोगों से ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% आएंगे बेटा, याद रखना इस साल में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान समझना। x अगर आपको पता चल जाए तो x है क्या, तो बता दोगे कि x ये वोल्ट मीटर है। आप लोग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, फंक्शन क्या वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का जो फंक्शन होता है वो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। और ये कैसे कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के कुछ फीचर्स आपको पता है कि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो y है, ये y कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये y क्या है, इस डिवाइस का नाम बताओ। तो ये y क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ जरूर नहीं है a लिखा मिल जाएगा आपको, जरूर नहीं है, यहाँ पर ये y लिखा मिल जाएगा, y इस तरीके से। तो आपको बताना है कि ये एक्चुअली में है क्या, तो बता दोगे ये क्या है, एमीटर है। ये कैसे कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, सीरीज में क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है, जो करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है उस करंट को मेजरमेंट करता है। ठीक है, और दूसरा डियर स्टूडेंट से कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या बेटा, नेगेटिव। आपसे पूछा जाएगा कि बी क्या है, तो बताओगे वेरिएबल रेजिस्टेंस और क्या है, रोस्टेट। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि विद द स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑफ द रोस्टेट we can increase or we can change the value of resistance due to which the current is flow in the circuit is also changed without changing the voltage of the cell of battery। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो बताओगे स्विच है। स्विच फिलहाल कौन सी कंडीशन में है, स्विच फिलहाल कौन सी कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन के अंदर है कि इन जो हमारे जो कनेक्टिंग जो वायर है उनके बीच में बेसिकली क्या है, गैप है। इट मींस गैप है, तो इट मींस ये एक सर्किट को ब्रेक डाउन कर रहा है, सर्किट को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, बैटरी है। ये बैटरी कर क्या रही है, बैटरी ये काम कर रही है कि जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ड्राइव करा रही है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि बैटरी जो होती है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी इस कंडक्टर के अक्रॉस में,
जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ड्राइव होंगे किसकी तरफ, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझें इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक आपको ये कितना समझ में आ गया जितना मैंने आप लोगों को बताया है बेटा। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एक टेबुलर फॉर्म में डाटा मैं कलेक्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ, ये V और ये क्या बेटा I, ठीक है। अब फिलहाल क्या है, फिलहाल इस कंडीशन पे है कि स्विच ओपन है बेटा। इनिशियली अगर स्विच ओपन है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू 0 होगी। तो वोल्ट मीटर में कैसी रीडिंग दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 दिखाएगा। ये करंट किस में है डियर स्टूडेंट्स, एम्पियर में, और पोटेंशियल डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स वोल्ट के अंदर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनिशियली जो हमारा जो इनिशियली रोस्टेट को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है, रोस्टेट को इस तरीके से और एडजस्ट किया गया है कि इस सर्किट के अंदर, इस पीस ऑफ वायर के अंदर एक स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो मैंने रोस्टेट को इस तरीके से सेट किया कि इसके अंदर बेटा कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 0.1 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जरूर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन दिखाएगा बेटा, उसकी रीडिंग कहां से लेंगे हम, वोल्ट मीटर से देखेंगे। तो वोल्ट मीटर से मैंने मैं रीडिंग देखी तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज देखी कि जो वोल्ट जो था, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था बेटा, 2 वोल्ट का था। कितना था डियर स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट। अच्छा था, बहुत अच्छी बात। अब मैंने फिर क्या करा डियर स्टूडेंट्स, करंट को मैं स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता गया, करंट को मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करता गया, इंक्रीज करता गया विद द स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑफ द रोस्टेट, विद द स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑफ द रोस्टेट। रोस्टेट की स्लाइडिंग कांटेक्ट में कभी इधर लेके गया, मतलब रोस्टेट की हेल्प से मैंने करंट रेजिस्टेंस को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है मैंने यहाँ पर रोस्टेट में कि मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैंने करंट को बढ़ाया तो 0.2 एम्पियर करंट है डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या देखा, जब करंट 0, रोस्टेट को इस तरीके से मैंने एडजस्ट करा कि मैंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज करा, करंट की वैल्यू इंक्रीज करी तो मैंने जब एमीटर की रीडिंग से करंट को मेजरमेंट करा तो कितनी रीडिंग आई डियर स्टूडेंट्स, 0.2 आई। फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला डियर स्टूडेंट्स, मुझे 4 वोल्ट का मिला। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। फिर मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, फिर मैंने और करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ किसके बेटा, रोस्टेट के, विद द चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑफ द रोस्टेट। तो हमने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा करंट की जो वैल्यू जो थी वो कितनी थी, मैंने करंट को इंक्रीज किया, 0.3 एम्पियर किया। मेजरमेंट किससे देखी रीडिंग, एमीटर से देखी। तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज देखी, कितनी वोल्टेज बेटा, 6 वोल्ट। कितनी बेटा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट देखी। फिर मैंने करंट की वैल्यू को और इंक्रीज किया, मैंने करंट को कितना कर दिया, 0.4 एम्पियर कर दिया। फिर मैंने कितना देखा डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। मतलब मैंने फर्स्ट सेट रीडिंग का ये लिया, दूसरा सेट ये लिया, तीसरा सेट ले लिया, फोर्थ सेट रीडिंग का ये लिया, फिफ्थ सेट रीडिंग का ये लिया। मतलब जब V0 था, I0 था, जब मैंने करंट की वैल्यू को 0.1 एम्पियर किया तो वोल्ट कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। 0.2 पर 4 वोल्ट, 0.3 पर कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, 0.4 पर कितना बेटा, 8 वोल्ट। अब जरा हम देखते हैं कि फॉर एवरी सेट के लिए, मान लो मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स V अपॉन में I निकालता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है, ये I2 है, ये V3 है, ये I3 है, ये V4 है और ये क्या बेटा, I4 है। तो मैंने V1 I1 का रेशियो निकाला, V1 I1 का रेशियो मैंने निकाला तो मुझे क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, V1 कितना बेटा, 2 अपॉन में कितना बेटा, करंट कितना, 0.1। इट मींस 2 अपॉन में, इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या लगाऊंगी स्टूडेंट्स, 10
तो कितना 2 इंटू में 10/1 दैट इज कितना आ गया बेटा 20 आ गया वोल्ट पर एम्पियर है डियर स्टूडेंट्स। ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर कितना आया 20 वोल्ट पर एम्पियर आया, 20 आया वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है बेटा। फिर मैंने V2 और I2 का रेशियो निकाला। V2 I2 का रेशियो कितना आया डियर स्टूडेंट्स 4 वोल्ट अपॉन में बेटा 0.2 एम्पियर, तो 4 अपॉन में 2 इंटू में क्या आ गया बेटा ऊपर चला गया 2 से 5 जा और 5 4 जा कितना बेटा 20 वोल्ट पर एम्पियर, 20 वोल्ट पर एम्पियर। फिर मैंने V3 I3 का रेशियो निकाला बेटा। V3 I3 का रेशियो क्या बेटा 6 वोल्ट अपॉन में 0.3 एम्पियर, इट मीन 6 इंटू में 10 अपॉन में कितना बेटा 3 2 जा 6 10 2 जा 20 वोल्ट पर एम्पियर। V3 I3 V4 I4 निकाला, V4 I4 निकाला, V4 I4 निकाला तो बेटा कितना आया V4 I4 निकाला तो 8 इंटू में 10 अपॉन में क्या बेटा 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20 वोल्ट पर एम्पियर। इसका मतलब है कि फॉर एवरी सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ V एंड I, मतलब V1 अपॉन में I1, V2 अपॉन में I2 और बेटा V3 अपॉन में I3, V4 अपॉन में I4, 4 बेटा वो एक क्या होता है एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट। इट मींस मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि V अपॉन में जो I का जो रेशियो जो होता है, V अपॉन में I का जो रेशियो जो होता है उसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट होता है। क्या यहाँ पर V अपॉन में I, V1 I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3, V4 अपॉन I4, क्या वो हमारा जो रेशियो है वो क्या वो कांस्टेंट आ रहा है? बिल्कुल सर, ये कैसा आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। यही हमारा ओम्स लॉ है कि V अपॉन में जो I का जो रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट मींस दैट a piece of conductor which have resistance is R, for every value of V and I, for every set of V and I, we have a constant value of piece of wire which have a fixed length, fixed area and fixed temperature. Dear students, we have a constant value for this particular piece of wire, piece of the conductor which have the constant that is known as the resistance, and this is the experimental verification of the Ohm's law. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लासेस में बेटा मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट का जो रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमने वेरीफाई भी इस डायग्राम से एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई होगी जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान सुनो, अगर मैं इस V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली रीडिंग ली है इससे, ये मैं आप लोगों को जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं आप लोगों को ओम्स लॉ जरूर कराऊंगा 100% बेटा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा उस टाइम पर भी। ठीक है, प्रैक्टिकली कराया जाएगा इस चीज को, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आप लोग देखो बेटा, मैं आपकी ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ग्राफ देखना ग्राफ किस तरीके का आएगा। अगर मान लो मैं V अपॉन में I का, V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सिस ये Y एक्सिस है और ये क्या है बेटा X एक्सिस है। यहां क्या है डियर स्टूडेंट, Y एक्सिस पे मैं मान लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, PD है इस एक्सिस के अलाउंड। ओके बेटा, और इस एक्सिस पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट किस में है बेटा, एम्पियर में। और ये किस में है बेटा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितने है, वोल्ट में है। अब जरा ध्यान देखो, मैं यहां पर बनाता हूं इस तरीके से 0.1 0.2 0.3 और बेटा ये 0.4। ठीक है, ये मैंने बनाया यहां पर 2 4 वोल्ट 2 4
6 और ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स 8। ठीक है, अब जरा इनकी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं, ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ की नेचर कैसी होगी अगर हमारी रीडिंग इस तरीके से फॉर्म होती है। ये रीडिंग किस तरीके से फॉर्म हो रही है, ये रीडिंग क्या दिखा रही है, देखो ध्यान से इस चीज को देखो। पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था 0, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा 2 वोल्ट, मतलब V1 रीडिंग कितनी है 2 वोल्ट, तो चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, चेंजिंग पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट का है, चेंजिंग करंट कितना बेटा 0.1 वोल्ट का है। जब करंट 0.1 से 0.2 था, देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट। इट मींस जो चेंज जो हो रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। जैसे करंट को हम इक्वल अमाउंट में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है। इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, चेंज। 2 - 0 2 वोल्ट, 4 - 2 2 वोल्ट, 6 - 4 2 वोल्ट, 8 - 6 2 वोल्ट, 0.1 - 0 0.1 0.2 - 0.1 0.1 0.3 - 0.2 0.1 0.4 - 0.3 क्या आ गया बेटा 0.1। इट मींस अगर हम करंट अगर हमारा चेंज हो रहा है, जितने अमाउंट में हम करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज हो रहा है, करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो वोल्टेज भी कैसा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रहा है। कैसे रेट से इंक्रीज हो रहा है आप लोगों को पता चल रहा है, ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपको मैं पहले ही क्लियर बता चुका हूं, 9th क्लासेस में आप लोगों को मैंने ग्राफ बताए थे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप लोगों को ग्राफ जब बताया गया था तो आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इट मींस यूनिफॉर्म का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां जो ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट आता है, लीनियर ग्राफ होता है। इससे जरा इससे भी वेरीफाई इस चीज को हो जाएगा। 0.0 पर तो 0 है, ये हमने बनाया। 0.1 पर कितना है बेटा 2 है, ये मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया बेटा। 0.2 पर कितना बेटा 4 है, तो मैंने यहाँ ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। 0.3 पर कितना बेटा 6 है, तो मैंने यहाँ ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा डियर स्टूडेंट 0.4 है तो कितना बेटा 8 वोल्ट है। अगर ग्राफ खींचने हैं तो ग्राफ कैसे खींचते हैं आप लोगों को मेरे से ज्यादा अच्छा पता होगा कि आप इन पॉइंटों को क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, मिला देंगे। तो जब मिलाओगे तो आप लोगों को ग्राफ कैसा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, लीनियर ग्राफ। कैसा मिलेगा बेटा, लीनियर ग्राफ मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्ट्रेट। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कि V और I के बीच में जो ग्राफ जो होता है फॉर ए कंडक्टर के लिए, फॉर सर्टेन लिमिट ऑफ करंट के लिए जो ग्राफ जो आता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा आता है, स्ट्रेट आता है ओम्स लॉ के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी सेट ऑफ V I के करस्पॉन्डिंग में या V के करस्पॉन्डिंग में जो I जो होगा उनका जो रेशियो जो आएगा बेटा वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। इट मींस ये लाइन ये भी शो कर रही है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पर भी अगर लूंगा ना डियर स्टूडेंट्स में, ठीक है, अगर मैं यहां पर भी लूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो I जो होगी, अगर मान लो करंट यहाँ पर कुछ है तो 0.1 और 0 इनके बीच में जो हाफ जो आएगा, ठीक है बेटा, जो हाफ जो आ जाएगा कितना आएगा बताओ, कितना आएगा आप लोग बताओ कितना आ जाएगा। 0.1 और 0.2 इनके बीच में हाफ जो रीडिंग होगी, हाफ ही यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये कहने मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर हम देख लेंगे यहाँ पर कितना आएगा, बिल्कुल मिड में है ये, तो मतलब 0.1 का हाफ, इसके बीच में हाफ कितना हो जाएगा, 0.1 का हाफ कितना होगा बेटा, 0.1 का हाफ, तो 0.1 मतलब 1 में क्या बेटा 10, तो ये आ जाएगा डियर 20, तो ये कितना आएगा बेटा 0.001
इट मींस जो रीडिंग जो आएगी वो हाफ आएगी, ठीक है, 0.1 और 0.2 का हाफ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 3 होगा, तो आप रेशियो निकाल के देखोगे तो रेशियो जो निकल के आएगा वो कांस्टेंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कांस्टेंट। ये ग्राफ पेपर में आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वैसे ही यहाँ पर होगा जब आप करोगे तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि फॉर एवरी सेट ऑफ V, अगर मान लो मैं इस 0.1 एम्पियर करंट के अक्रॉस में अगर मैं V की वैल्यू देखूं, या 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग में V की वैल्यू देखूं, या 0.3 के कॉरस्पॉन्डिंग में V की वैल्यू देखूं, 0.4 एम्पियर के करंट में इसकी वैल्यू देखूं, इसका मतलब कहने मतलब क्या है कि ग्राफ पर अगर आप कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर कर रहे हो, कोई भी पॉइंट अगर मान लो ये पॉइंट अगर कंसीडर कर रहे हो ना, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग में जो करंट जो होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ना डियर स्टूडेंट, उनका रेशियो भी कांस्टेंट ही आएगा। कैसा आएगा बेटा? कांस्टेंट आएगा। तो ध्यान रखें इस चीज को कि V और I का जो ग्राफ जो आता है ओम्स लॉ के लिए कैसा आता है बेटा? लीनियर ग्राफ आता है। और वो लीनियर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वो लीनियर ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ the ratio of the V and I is gives a constant value. This is known as the resistance. तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ गई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जय हिंद, जय भारत।